कांतारा भगवान और जंगल की कहानी। कहानी वहां से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म कांतारा एक खत्म हुई थी। शिवा का बेटा उस पवित्र जगह पर अकेला खड़ा है जहां उसके पिता पोला त्योहार के दिन अचानक गायब हो गए थे। गांव के लोग उसे घेर लेते हैं और उसे उसके पूर्वजों की पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। यहाँ से कहानी 300 ईस्वी के अतीत में चली जाती है जब कांदम वंश का राज था। शिवा के परिवार के पूर्वज उसी जंगल में रहते थे जिसे कांतारा कहते हैं। यह जंगल कोई साधारण जगह नहीं बल्कि देवी शक्तियों से भरी हुई एक पूज्य भूमि है। इसी जंगल में एक लड़की को देवी की तरफ से एक खास पत्थर मिलता है। यह पत्थर कांतारा के देव की पवित्र शक्ति का प्रतीक है जो बरसों से इस पूरे जंगल की हिफाजत करता आ रहा है। इसके बाद हम कांदम वंश के राजा बांगड़ा से मिलते हैं। राजा बांगड़ा एक क्रूर, घमंडी और मनमानी करने वाला शासक था जो अपनी प्रजा को गुलामों की तरह रखता था। उसकी लालची नजरें कांतारा के जंगल पर थी। हालांकि उसे देव की शक्ति का थोड़ा डर था, पर वह जंगल की उन कीमती चीजों के बारे में नहीं जानता था जिनका पूरी दुनिया में व्यापार हो सकता था। राजा ने फिर कांतारा के जंगल के पास रहने वाले लोगों को मारना शुरू कर दिया और बचे हुए लोगों को जबरदस्ती अपने राज्य में मजदूरी करने के लिए भेज दिया। एक दिन राजा की नजर भैरव नाम के एक आदमी पर पड़ी जो कांतारा का रहने वाला था और मछली पकड़ रहा था। जब राजा उसे मारने ही वाला था तो भैरव की जीभ से कुछ खास अनाज और सामान गिरे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते थे। यह देखकर राजा हैरान रह गया। फिर व्यापार और दौलत के लालच में वह तुरंत कांतारा जाकर यह सब हथियाने का फैसला करता है। अगले दिन अपने घमंड में चूर राजा अपने छोटे बेटे राजशेखर को भी साथ ले जाता है। राजा को लगा कि वह जंगल को आसानी से जीत लेगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वह जंगल में घुसा, देवी शक्तियां जाग उठी और राजा के सभी सैनिकों को मार डाला। आखिर में राजा भी मारा गया। सिर्फ छोटा राजशेखर बचता है जो नदी में बहता हुआ कारबा समुदाय के पास पहुंच जाता है। यह कारबा समुदाय कांतारा की देवी शक्तियों के उलट काली शक्तियों का इस्तेमाल करता था और हमेशा गुप्त स्थानों पर छिपा रहता था। उन्होंने कई बार देव को अपने वश में करने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहे। इस बार वे राजशेखर को बचा लेते हैं और उसे सुरक्षित बांगड़ा राज्य वापस पहुंचा देते हैं। बड़ा होने पर राजशेखर ने अपने पिता का सिंहासन संभाला। बचपन की उस घटना से उसके मन में गहरा डर बैठ चुका था, इसीलिए उसने फिर कभी कांतारा जंगल में जाने का नहीं सोचा। वहीं कारपा समुदाय ने उसकी मदद की थी, इसलिए वह उनका बहुत आदर करता था। कुछ साल बाद राजशेखर की दो बच्ची हुई, एक बेटा कुलशेखर और एक बेटी कनकवती। कुलशेखर स्वस्थ था पर कनकवती बीमार थी और उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते थे। राजा ने फिर उसे कारपा समुदाय की मदद मांगी, जिन्होंने अपनी काली शक्तियों से कनकवती को पूरी तरह से ठीक कर दिया। इसी बीच कांतारा में कुछ लोग चुपके से एक लावारिस बच्ची को कुएं में छोड़ देते हैं। उसके पास एक शेर घूम रहा था। तब कांतारा के लोगों ने उस बच्ची को अपनाया और उसका नाम बैर में रखा। बाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।